फेमस हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी को हर कोई जानता है और सपना चौधरी का नाम लेते ही लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हरियाणवी की बात करते हैं तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणवी की जो पहचान है वो सपना चौधरी से ही है। सपना चौधरी एक फेमस डांसर और सिंगर है जो हरियाणवी गानों के ऊपर थिरकती हुई नजर आती हैं और बिग बॉस की फेमस कंटेस्टेंट के रूप में भी जानी जाती हैं। लेकिन अभी सपना चौधरी के फैंस के लिए बुरी खबर है क्योंकि सपना चौधरी के ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर की गई है और साथ ही साथ जिस एफआईआर की बात कर रहे हैं उसमें उनकी मां का नाम जो है वो नीलम है, नीलम जी का भी नाम है और साथ ही साथ उनका भाई करण भी है। ये एफआईआर किसने लॉन्च की है ये भी आपको बता दें। जो एफआईआर लॉन्च की गई है ये एफआईआर लॉन्च की है सपना चौधरी की भाभी ने, जिनका भाई करण है उसकी शादी जो है उन्हीं के साथ हुई थी 2018 में और 2018 के बाद सपना चौधरी की भाभी का कहना है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और बार बार मुझसे दहेज मांगा जाता है, बार बार जो है मुझे डॉवरी के लिए तंग किया जाता है। कभी कहते हैं कि अपने घर से इतना कैश ले आओ, कभी कहते हैं कि अपने घर से ये चीज ले आओ। तो सपना चौधरी की भाभी जो है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैं पिछले 6 महीने से अपने बाप के घर पर आके रह रही हूँ और अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए उन्होंने कंसर्न्ड वुमेन सेल में जो है वो कंप्लेन दर्ज करवाई है। और साथ ही साथ फरीदाबाद के पलवल जो महिला थाना है वहां पर उन्होंने वो एफआईआर भी रजिस्टर करवाई है और ये कहा है कि ये दहेज के लिए मुझे मारते पीटते हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहती। वहीं फेमस डांसर और यूट्यूब जहां तक सिंगर की बात करते हैं सपना चौधरी, अगर पैसों की देखा जाए तो लगता नहीं है कि पैसों की तंगी उन्हें कोई भी है, लेकिन फिर भी दहेज के लिए प्रताड़ित करना, दहेज के लिए मारना पीटना और कहना कि अपने घर से ये सब चीजें ले आओ। हाल ही में हुआ क्या था, 2018 में सपना चौधरी के भाई करण की शादी जो है वो उनकी भाभी से हुई थी और उनकी भाभी और वो जो है ठीक तरह से रह रहे थे। उनका कहना है कि शादी के बाद लगातार जो है डिमांड्स बहुत ज्यादा आ रही थी और उन्होंने कहा कि हम शादी पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्च कर चुके हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि 2018 के बाद जो है हम उनकी और भी डिमांड्स पूरी कर सके। पुलिस इस मुकदमे की जांच में जो है वो जुटी है और साफ तौर पर बता दें कि 2018 में शादी जो है दिल्ली में हुई थी और सपना चौधरी के भाई करण के साथ इनकी शादी हुई थी, जिसमें शादी पर परिवार ने 42 तोले सोना जो है वो दहेज में दिया था और इसके अलावा उनकी शादी का आयोजन एक दिल्ली के महंगे होटल में रखा गया था। शादी का पूरा खर्च भी जो है वो 42 लाख आया था, इसके साथ 3 लाख रुपए मिलनी में खर्च हुए थे, जो यहाँ पर सपना चौधरी की भाभी है उनका कहना है। अब उनका ये कहना है कि मेरे साथ जो है शादी के बाद इनका भाई जो है वो शराब पीकर मारपीट करता है। बहुत देर से मैं सह रही थी कि ये जो परिवार है ये आगे भी जो है वो मीडिया में रहता है, काफी ज्यादा मीडिया में रेपुटेशन है, मैं इनकी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती थी, पर कहते हैं ना जब जिस पर बीतती है वही जानता है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे घर छोटी बेटी भी हो चुकी है, वहां से सारा मामला ने जो है वो तूल पकड़ा है। अब उनका कहना है कि शादी के बाद उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की गई है और मारते जो है वो सपना चौधरी भी मारती है, उनकी मां नीलम भी मारती है और उनके भाई करण भी मारते हैं दहेज के लिए, ऐसा उनकी भाभी का कहना है। और बेटी जो है 6 महीने पहले पैदा हुई थी, तो बेटी के छुक छुक पर एक ऐसा जो यहाँ पर रिचुअल है उस पर जो है क्रेटा गाड़ी की मांग की गई थी और उनकी भाभी के मुताबिक जो है वो क्रेटा गाड़ी की जहां तक बात करते हैं वो नहीं दी गई है, तो उसी के बाद इस सारे मामले ने जो है तूल पकड़ा है। उनकी भाभी कहती है कि छुक छुक जो सेरेमनी थी मेरी बेटी की, मेरे बाप ने जो है वो क्रेटा गाड़ी नहीं दी, लेकिन 3 लाख रुपए नकद दिए हैं, सोने चांदी दिया है, कपड़े दिए हैं, उसके साथ साथ गोल्ड की कई सारी चीजें दी हैं और 26 मई 2020 को भी उनके पति ने उन्हें मारा था, साफ तौर पर उनकी एफआईआर में रजिस्टर किया गया है। और उन्होंने कहा इतना सारा सामान लेने के बाद भी मुझे मेरी बेटी पैदा होने के बाद जब छुक छुक कार्यक्रम रखा गया था, रिचुअल था, तो इतनी सारी चीजें दी हैं, यहाँ पर इतने तोले सोना चांदी कपड़े 3 लाख रुपए दिए, तब भी क्रेटा गाड़ी की मांग को लेकर मुझे बहुत मारा गया, जिसके बाद मैं 6 महीने से अपने बाप के घर पर हूँ और अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, पुलिस ही मेरा केस जो है वो देखेगी। अब सपना चौधरी के फैंस के लिए बुरी खबर है, लेकिन हरियाणा के लोग बता सकते हैं और सपना चौधरी के फैंस बता सकते हैं हकीकत है या फसाना है, लेकिन अभी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये फसाना है, लेकिन हकीकत में क्या है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस ही पता लगाएगी। आप लोग जो है वो राय रख सकते हैं क्योंकि डॉवरी सिस्टम का ये मामला है और आप लोग डॉवरी के को किस तरह से देखते हैं उसके बारे में बताइए। वैसे डॉवरी सिस्टम जो है वो बहुत गलत है, एक तो बेटी भी दें ऊपर से डॉवरी भी दें, तो ये कहीं का मामला बनता नहीं है। तो दहेज प्रथा के लिए बहुत से कानून है, यहाँ पे कौन से कानून लागू होते हैं ये हरियाणा पुलिस ही बताएगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशा खान सा तलाक।